पब्लिक को लगता था उसको ये इंडस्ट्रीज बड़ी चीज होती है, ज्यादा सा कहीं एक एरिया आता है। हाजी मस्तान के बारे में बताइए मतलब एक तो हाजी मस्तान हाँ यही हाँ ये व्यक्ति थे, लिखा था इंडिया को 2000 करोड़ लिखा, 2000 करोड़ 30 साल पहले। हाँ मतलब ऐसा ज्यादा। और लेकिन फाइनली हर बार शुरुआत से लेके एंड तक यहाँ पे स्टोरी बताया कि ये एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड डेथ है, ये इनका बैलेंस मिला है, उनसे लेके उन्हें उनकी मौत हो गई रिटर्न की बात। पहले पिता कुमारी जगह भारती थे, उन्होंने सामने आके बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये जो सवाल है क्योंकि उसने ड्रिंक की हुई थी और ये लोग बैठे हैं फिर ताकि उसका सारा एक घंटे को दिखी रहे वो डिप्रेस नहीं होता है, डिप्रेशन में ये वाला तो खरीद समझ लो ये से वो उसमें ठीक है। उन्होंने सामने आके सारे मसले उठा लिया और ये लोग केस उसके बाद हमेशा इस केस का मुद्दा है। ये वो केस है जिसमें आप देखें इसके बाद बॉलीवुड का कई सारे केस हुए जिनकी इन्वेस्टिगेशन कभी हुई है। जी हम आपके से ये हम सब डिसाइड बताया उसका केस भी लास्ट में लागू का मामला के बारे में निकली हानि हो गई। इन्हें कभी पुलिस की उस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जो जनता को सामने जब जनता ने सवाल खड़े करना शुरू किए तो उसके विपरीत जाके पुलिस ने हमेशा ही जो इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आया वो कुछ ऐसा आया है जिस पे कभी किसी को भरोसा नहीं है। और सेम ऐसा देवेंद्र भारती के केस में जब इन्वेस्टिगेशन करके आया ये इससे कभी से भरोसा नहीं हमेशा से जो आपके साथ क्या ये बहुत ही कॉन्फिडेंस क्या ये बहुत है क्योंकि तेजी से बढ़ती है अभी देखिए सुशांत राजपूत और बाकी लोगों से लड़ी दोनों अपने तरीके की दोनों शानदार मूवीज में मेकिंग सुपरस्टार बन चुके थे, हाईएस्ट पेड एक्टर्स थे बॉलीवुड के। देखो अभी हर कोई देखते हैं सुशांत राजपूत का भी हर नाम है नया उतार देगा सुशांत राजपूत के कब आता जो करेंट होकर आ रहे हैं जो अपने आप को अपनी वीडियो में सोशल मीडिया इस बात को वो अपने नेता की नहीं समझती थी। कष्ट देने की कोई बात ना लेता है विद्या भारती थी और इन्होंने फिल्म की काफी शूटिंग भी कर दी थी लेकिन उसकी मौत के बाद फिल्म को भी शूट किया गया था। Ingredients damage repair करो up to 100%। इस अपडेट के लिए अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Of 90s era, which two actresses would you love to act with them? Wow, it's a great question. बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। 80s और 90s which actress? I think one would be दिव्या भारती। Okay. मेरे लिए ये मूवीज से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट है। This is शीला भट्ट on the Ranveer Show।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए। शीला भट्ट का स्वागत है TRS में। थैंक यू। क्यों? मैम कुछ लोगों ने आपका स्मिता प्रकाश के साथ वाला इंटरव्यू देखा था। आप इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो, क्योंकि आई फील कि अभी 2023 में 2024 में लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज के दौरान। So first of all, thank you for calling me. ऐसी फिल्में बनाई है, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है, तो हमें कौन क्यों डरा सकता है। मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में फोन पे 2012, और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया। अभी मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है, और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे थे। लगातार? हाँ, मतलब he was my source, I'm a journalist. यहाँ तो जहाँ जिस सिटी में बैठ के ये इंटरव्यू हो रहा है, मुंबई में तो जबरदस्त क्राइम था। मैं क्राइम मेरी बीट थी, मतलब मैं स्टॉक ये कह रही थी कि मैं जब से ये दाऊद पे स्टोरी मैंने थोड़ी स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में दी, और मैं उसके बाद अभी मुझे ये एक बात समझ आ रही है कि खास करके दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा, उसके कारण ज़्यादा हो रहा है रिएक्शन। बाहर नहीं आई है, मैं आपको दूंगी। तो उसने दाल सब्जी 3 टाइप की दाल, जब से उसके साथ खाना खाया उसको मिली, और उसको जाना मैंने कि और कैसा है, बाद में बना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी, पर आज तक मैंने देखा नहीं कि जो दाऊद को समझ और पकड़ पाए, उसकी जो एक्चुअल रियल लाइफ में है, ऐसा दाऊद कभी हिंदी फिल्म में मिलते आया नहीं, वो कहना चाहती हूँ। अगर आप एक बॉलीवुड के राइटर होते तो आप किस तरह से उनका कैरेक्टर है हिंदी में मैंने बहुत सारे क्राइम मेरी बीट थी, मैंने आपको बताया पहले। तो लाला, यूसुफ पटेल, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और बहुत सारे हैं। मैं तो इंडिया की 6-7 जेल के अंदर गई थी, तो जेल में भी काफ़ी दबंग क्रिमिनल्स और बहुत टफ नट्स बैठे होते हैं, और उनके भी इंटरव्यू किया था। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अगर दाऊद की, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बता देती हूँ, सुन लीजिए। एक वो है ना, ज़्यादा व्यापारी टाइप दिखता है। जब हम जैसे हम एक दूसरे के सामने टेबल पर बैठो तो व्यापारी के साथ बैठते हैं, ऐसा दिखता है वो। उसका स्टाइल वो मारवाड़ी और गुजराती जो बिजनेसमैन और सब एकदम कोई मतलब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बहुत जो व्यापारी होते हैं ना, उनमें बहुत समझ होती है सब कुछ। उनको समाज पर समझ आता है, समाज मतलब सोसाइटी के दाऊद का रत्नागिरी महफूज पे आधा घंटा भाषण दे सकता है। तो दाऊद सिर्फ क्राइम की बात नहीं करते हैं ना, जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो उनमें भी नॉर्मल लाइफ की भी सब कहानियाँ पता होती है। और दूसरा दाऊद का जो टफ का जो होता है, जैसे दाऊद जो एक्सट्रीम क्राइम्स किए हैं और क्रिमिनल आदमी है, मैं 25 बार बोल रही हूँ, मैं उसकी वाइट वॉश नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो एक तो खुद बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसने जिंदगी में हमेशा ट्रेडिंग किया है, पैसे कमाए। वो 800,000 करोड़ उस टाइम भी था उसके पास जब मैं उसको मिलने गई, हजारों करोड़ में, जिसे बिजनेस एक्यूमेन हाँ एग्जैक्टली। हाँ, उसको एक तो बिजनेसमैन दिखाना पड़ता है, दूसरा उसको बहुत ही बॉम्बे में था, तो आपको जानते हैं बॉम्बे में तो रंगीन लाइफ होती है, तो उसको सब समझ, हिंदी फिल्म, गीत गाने, मैंगोज, गुड फूड, पेरिस और इटालियन फैशन ब्रांड सब पता होता है। और दूसरा आपको स्क्रिप्ट अगर लिखे उसमें खास लिखना चाहिए कि दाऊद बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, मतलब उसको एक पॉइंट पे इतनी बार आर्ग्यूमेंट करेगा, रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि पैशन बहुत था, जो भी सोच रहा था उसमें पैशन बहुत था, और वो कोशिश कर रहा था कि कन्विंस हो जाए मेरे जैसे जर्नलिस्ट कि उसका इन्वॉल्वमेंट
बॉम्बे मोमलास्ट में नहीं है, जो मैं नहीं हुई कभी, मैंने कभी नहीं लिखा he is not involved, never। तो मुझे 4-4 घंटा इस पॉइंट पे मेरे से जितना क्विजिंग हो सके मैं करती थी, पर मैंने नहीं लिखा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ कि बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, इतना मतलब लगे कि लॉयर है या क्रिमिनल है, और बहुत ज़्यादा। और दूसरा है उसकी पर्सनालिटी कभी हिंदी फिल्म वालों पकड़ नहीं पाए हैं, और वो उसमें एक खास ये है कि उसकी हर पता चल जाए, सब कुछ बोलने के बाद वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है, ऐसे जैसे हम गुजराती में, अरे हम बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं एक नंबर का डरपोक था, इनसे कोई कभी उसको उड़ा देगा। ये आप पूछ रहे थे इनसिक्योरिटी वो थी कि वो उसको लग रहा था कि उसको कोई मदद करे। ही इज वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे ऑन टेलीविजन स्क्रीन आल्सो बिकॉज ऑफ हिज वेरी पेक्यूलर ट्रेड्स ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे उसके ऊपर बहुत छाया हुआ था। दाऊद इब्राहिम के साथ कोई कमरे में बैठो तो किसी को पूछना पड़े इसमें दाऊद कौन है, मतलब ही वोंट कम आउट एज अ विलन। उनकी एक बहुत मशहूर फोटो है जिसमें ऐसे बैठे हैं, नहीं आती थी, पर उसका पूरा व्यू आ रहा था, फोटो आ गई है। 88 उनको आपने 1988 थोड़ा कम कर दिया मैंने, लेकिन मैं बता सकती हूँ आपको कि काफ़ी इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे मेरे पास एक सो रिस्पेक्ट है, क्योंकि दाऊद क्या क्या हूँ ना बीजेपी ना, मैं देश बहुत बड़ा है पार्टी उसमें में, और प्रूव किया है पाकिस्तान का हाथ। अब तक तो मैं तो मानूंगी उनको कह देना चाहिए कि दाऊद को निकालो यहाँ से, हमारे देश से। हमारे वहाँ कोई रह रहा है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ब्रिटेन का क्रिमिनल, अरे फॉर दैट मैटर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हम नहीं रखते, पाकिस्तान क्यों रख रहा है? तो आम आदमी को कहना चाहिए उनको। एक्चुअली उनकी हालत अब कैसी है दाऊद इब्राहिम की? तो जो मेरे सोर्सेज जो कहते हैं कि देखो ऐसा है, 2002 तक तो मैं बताती हूँ कि वो बहुत पैसे कमा रहा था फॉरवर्ड ट्रेडिंग, और मुझे उसने बताया था अफ्रीकन नेशन, वन ऑफ द अफ्रीकन नेशंस में रेत एक बहुत कीमती मिलती है, बहुत ही वैल्यूएबल सैंड, वो उसका बिजनेस कर रहा था उस टाइम। मैंने जब सबसे ज़्यादा तो बैटिंग, उसने खूब क्रिकेट की बैटिंग करी, और मेरे पास एक टेप रिकॉर्ड थी जिसमें उसने अहमदाबाद की एक मैच बैटिंग करा, और उसने कुछ बहुत 20-50 करोड़ से ज़्यादा लॉस किया, उसकी आवाज़ में था, मैंने इंटरव्यू किया था। 80s में, फिर 90s में मैच फिक्सिंग का रोल था उनका, ये जो भी वहाँ दिब्बोई बैठ के उसने खूब मैच फिक्सिंग, खूब क्रिकेट का बैटिंग किया। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको मैच फिक्सिंग और बैटिंग अलग होती है ना। मैच फिक्सिंग तो आप एक्चुअल क्रिकेटर को करप्ट करके उसको या तो विकेट दे। It was a Does a somersault. The man goes to toilet paper, and the dog plays. ओहो कितने फोन आए हैं। It was a jolt in my life कि सबको दाऊद के कनेक्शन चाहिए था। क्यों? काम करवाने के लिए, क्योंकि दिस इज प्री लिबरलाइजेशन इंडिया, लिबरलाइजेशन, और उस टाइम पुलिस को भी पैसे देने पड़ते थे। दाऊद करवा सकता है ऐसी इमेज के कारण, और दाऊद का एक करिश्मा था, एक मिस्ट्री एक्स फैक्टर था उस टाइम में। तो गुजराती में मेरा वो इंटरव्यू आया था अभियान मैगजीन में, और उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 महीना मैं फोन उठाती रही। वो उस टाइम तो लैंडलाइन थी कि जिसमें तो एक बिल्डर हम था शायद था ना होने का, तो बोले कि बहन मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मेरी ये ज़मीन खाली नहीं हुई, प्लीज़ अभी दाऊद का नंबर दे दीजिए, मैंने सब पैसे लगा दिया है। ऐसी बातें, मतलब डेस्परेशन टू डू बिजनेस, एंड इन दैट बिजनेस दे वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल। क्योंकि तब ईज ऑफ बिजनेस भी नहीं था और डेंजर भी था, मतलब प्रोटेक्शन भी चाहिए थी और बिजनेस में एक वन सॉर्ट ऑफ पीपल ऐसे आए, एक ऐसे आए जिसको दाऊद के लोगों ने
धमकी दी थी, मुझे पूछे कि आपका ये दाऊद को कि हम तो इसमें नहीं है, हमारे बेटे को परेशान वो कर रहा था इसलिए हमने दाऊद वाले ऐसे सब इतना पूरा एक पूरा एक सोसाइटी का मुझे एक पिक्चर मिला दाऊद के आने के बाद। और ये बताती हूँ किसी ने मुझे नहीं कहा, ऑब्जेक्ट लेना चाहिए था मेरे हिसाब से कि व्हाई यू आर मीटिंग क्रिमिनल और व्हाई आर यू गिविंग पब्लिसिटी टू इट। सब किसी मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं ऐसे क्रिमिनल को मिलने के बाद मुझे ये लोग ऐसे एक मैंने तो क्राइम इतना रिपोर्ट किया है। मैं मानती हूँ दो चीज है प्रॉब्लम में, एक है इसका रेस सेंटर 19.5 को शादी हुई, 20.5 को तो मदर हो गई, 21 साल में तो। और इतनी मेहनत जाना है, माँ बाप की बनने के बाद जो विधि करनी है इसमें जाते हैं। पर तो मेरा बहुत, मैं तो अभी भी मानती हूँ बहुत बड़ा देश में बहुत बड़ी संख्या के लोग आज हॉनेस्ट है। अब सब सुनते हैं ना उल्टा सीधा कि ये देश में नीति नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत मैंने देखे, मुझे बहुत मिले गरीब लोग, मैं तो देख के दंग रह जाती हूँ कि गरीबी के है तो भी क्यों। एक मैंने देखा एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है गरीब का, उसको पता ही नहीं है पैसे वाले हम और आप और सब क्या क्या कर रहे हैं। सो मेरा तो बहुत मानना है कि ये देश गजब का है। दाऊद गरीबी से क्यों निकला? वो नहीं तो मैंने कहा सब कुछ सबका ऐसा होता है, पर पहली बात ये कि दाऊद ताकि जो यंग वंस अपॉन अ टाइम मुंबई वही मैंने तो आपको कहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले तो नहीं इनको पता नहीं कोई मिला नहीं है, पर आई एम वेरी श्योर कि उसकी फिल्म बनाने की टीम में तो कोई ना कोई तो ऐसे क्रिमिनल को मिले होंगे। मुझे तो बहुत ही फनी लगता है जब मैं देखती हूँ, तो मुझे जोक लगता है। हाँ नहीं, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है जब आप क्रिमिनल और ऐसे बहुत मतलब इतने डेंजरस लोगों को मिलते हो जिसको इंसान की जान लेने में शर्म ना हो और जिजर ना हो, वो तो बहुत खराब लोग होते हैं ना। ये सारे के सारे लोग वैसे थे, सारे के सारे मतलब क्रिमिनल तो थे ही ना। जैसे अरुण गवली को लगता था उसको इनजस्टिस हुआ है, दाऊद को लगता था उसके फादर को इनजस्टिस हुआ है। ये इनजस्टिस बड़ी चीज होती है। आप अन्याय की भावना को ज्यादा अपने अंदर बना के रखो तो इंतकाम, इससे मेरा इंतकाम निकल के आ रहा है कि मेरे साथ बॉम्बे 47 के बाद कैसा हुआ ये वर्दा। आपको काफी इंटरव्यू ट्राई करो उनके लोगों का, तो अगर आके कहीं एक एरिया में तो उसको भी 20-30 साल हो गए, पढ़ा था मिड डे में ही आया था। हाजी मस्तान के बारे में बताइए ना, सिर्फ उस मूवी से फॉर्म है मेरी पूरी जनरेशन। नहीं एक तो बेंजर और वहाँ से जाइएगा ना, मतलब हाजी मस्तान को लेकर हमारी इंप्रेशन सिर्फ उस मूवी से फॉर्म है मेरी पूरी जनरेशन। नहीं एक तो वो 6 फुट था, बहुत ऊंचा था और उसका घर बहुत इंटरेस्ट है उसपे, वहाँ लोग बैठे ही रहते थे। ये हाँ यही हाँ, और मैं उसमें नीचे जाके बैठती थी। हाँ, मजा ये आता था ऐसे सब रिपोर्ट। दाऊद नोबडी हैज मेड मनी। कितना मनी? एक जमाने में लिखा था इंडिया टुडे में, तब 1500-2000 करोड़ लिखा था, जो 30 साल पहले का आर्टिकल है। 2000 करोड़ 30 साल पहले में, हाँ। मतलब अब एटलीस्ट इंडिया टुडे की फिगर याद है मुझे। आई एम श्योर दैट मनी वुड और नहीं, पर उसका पैसा ज्यादा तो फिर पाकिस्तानियों ने भी दिया होगा ना, इतना बड़ा काम कर रहा था उसका। और उसकी हयात होटल थी ना जी।